प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। यहाँ पर जो वर्क डन के बारे में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल नेचर में, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में। देखिए, एक तो हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स में या फिर बाकी जगहों पर पढ़ चुके हैं कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका आप एक ब्लॉक कंसिडर कर लें, उसका मैस है m फॉर एग्जांपल, ये उसका मैस है m। उस पर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में आप अप्लाई कर ले। ये फोर्स है फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन में मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, वही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया, तो देखिए इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया किस चीज की वजह से, फोर्स की वजह से। सो हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है डी और एफ, उनका जो प्रोडक्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है उसको हम वर्क कहते हैं, जिसको हम मैकेनिकल वर्क कहते हैं। या बाकी भी हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड्स में, जब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं सो वहां पर भी जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स है वहां पर एक्चुअली फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हम यूज नहीं करते, बल्कि नॉन मैकेनिकल वर्क हम यूज करते हैं। और वो नॉन मैकेनिकल वर्क का हमारे पास फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो है W इज इक्वल टू क्यू वी। यानी एक्चुअली फोर्स की जगह हम यहाँ पर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हम यूज करते हैं क्यू चार्ज। यानी एक्चुअली जो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तब जो है वो क्यू चार्ज मूव करता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, दोनों जगह पर एक ही पोटेंशियल हो, तो चार्ज जो है वो फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो देखिए इसी चीज को हम यूज करेंगे, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास नॉन मैकेनिकल वर्क डन, उसका जो फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो है W इज इक्वल टू क्यू वी। सो एक्चुअली यही वर्क जो है वो फिर स्टोर होता है एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो हम स्टेटमेंट को देके इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओमेगा, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जो कि इतना रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल करंट को, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। उसमें जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम सर्किट से वो कितना है 5 एम्पियर। तो यहाँ पर देखें साथ साथ इनकी जो क्वांटिटीज हैं वो लिखते जाएं। रेजिस्टेंस गिवन है इसकी आर, इलेक्ट्रिकल आयरन की वो है 20 ओमेगा। 20 ओमेगा इलेक्ट्रिकल करंट, कितना करंट ड्रा कर रहे हैं वहां से हम, वो है 5 एम्पियर्स। यानी सर्किट से कितना करंट ड्रा हो रहा है, आप इसको 5 सिंपली लिख सकते हैं या 5.0, ये एक ही चीज है। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी इन जॉल्स डेवलप्ड इन 30 सेकंड्स। देखिए हमें इलेक्ट्रिकल आयरन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट फॉर्म में। यानी वो एक्चुअली हमें हीट फॉर्म में मिलती है एनर्जी, जिसको फिर हम यूज करते हैं प्रेसिंग के लिए एटसेट्रा। सो एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन होती है। सो कितनी एनर्जी कन्वर्जन होगी, कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी इन जॉल्स 30 सेकंड में। 30 सेकंड्स तक अगर हम इसको रन कर दे इतने रेजिस्टेंस के साथ और इतने करंट के साथ इतने टाइम के लिए, सो कितनी थर्मल एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं वहां से। यानी एक्चुअली हम एनर्जी जो है वो फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। या इसकी जगह अगर मैं TH लिख लूँ तो इसका और भी मेंशन हो जाएगा, ये एक्चुअली हम थर्मल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देखें सोल्यूशन की तरफ आ जाए हम, जो एनर्जी यूज होती है, यूटिलाइज होती है, वो एक्चुअली चार्जेस के ऊपर जो वर्क डन होता है उसी फॉर्म में वहां से उतनी ही एनर्जी वहां पर स्टोर होती है या यूटिलाइज होती है। सो जो वर्क डन है W, एक्चुअली ये जितना वर्क डन होता है उसके ऊपर उतनी ही हमें एनर्जी मिलती है। सो हम लिख लेंगे कि ये जो वर्क डन है ये एक्चुअली उस थर्मल एनर्जी के इक्वल है। सो इसीलिए हम लिख लेंगे थर्मल एनर्जी ई थर्मल, TH की जगह थर्मल TH से हम डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल है देखिए W इक्वल क्यू वी के। तो वही W एक्चुअली इस एनर्जी फॉर्म में आता है, सो हम इसको लिख सकते हैं क्यू वी फॉर्म में। ये आ गया क्यू वी। अब देखिए हमें प्रॉब्लम में कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इसके साथ करंट गिवन है और टाइम गिवन है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसीलिए इन दोनों को हम और फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जिस तरह के ओहम्स लॉ से आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर है, तो V की जगह हम ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, I और R का प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन देखें सो वो Q डिवाइडेड बाई T के इक्वल है। और अगर हम चार्ज देखें सो चार्ज किसके इक्वल बन जाएगा,
आई टी के इक्वल, आई टी। सो देखिए अगर मैं चार्ज को रिप्लेस कर लूँ आई टी से, क्योंकि चार्ज इसके इक्वल है, चार्ज की जगह मैं ये वैल्यू लिखता हूँ और v की जगह मैं ये वैल्यू लिखता हूँ। सो अब मेरे पास जो प्रॉब्लम बन जाएगा, जो फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट, रेजिस्टेंस और टाइम होगा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पर। सो इसको आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस इक्वेशन। सो यू क्यू की जगह आप लिख लें आई टी, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का प्रोडक्ट, इनटू v की जगह लिख लें आप आई आर, इलेक्ट्रिकल करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। देखिए इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों यहाँ पर दो मरतबा एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये आई स्क्वेयर बन जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आई, ये आई स्क्वेयर आ जाएगा, इंटू आर आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, इंटू टाइम आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास थर्मल एनर्जी। अब देखिए इनमें जस्ट अपने वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू हमें गिवन है जो कि इक्वल है 20 के, आई की वैल्यू हमें गिवन है वो 5 है। सो आई की जगह 5 पुट कर लिए, हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसी तरह आर की वैल्यू हमें गिवन है वो है 20 और टाइम हमें गिवन है 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स के लिए अगर हम इतने रेजिस्टेंस को, 20 ओमेगा रेजिस्टेंस को रन कर ले 5 एम्पियर करंट के साथ, तो कितनी एनर्जी हमें ऑब्टेन होगी, थर्मल एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल आयरन से। देखिए 5 का स्क्वायर ले लें आप, ये आ जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, ये हमारे पास एक्चुअली थर्मल एनर्जी फॉर्म में आ जाएगी आंसर। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30, इससे क्या आ जाएगा 15,000। अब चूंकि देखिए ये एनर्जी है, थर्मल एनर्जी हमें मिल रही है, तो इसीलिए इसकी यूनिट हम क्या यूज करेंगे, जॉल्स। तो अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिकल आयरन है और जो इलेक्ट्रिकल करंट हमें गिवन है और टाइम गिवन है, तो वो हमें कितनी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इतने टाइम में वो हमें 15,000 जॉल्स थर्मल एनर्जी देगी।